सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप और आरोपी संजय से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहे हैं। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछ दिया कि तुम्हारे पीठ और जांघ पर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोच दिए हैं। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता के रेड लाइट एरिया के भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। आइए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय रॉय से क्या क्या पूछा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा कि क्या तुम नर्वस हो, जिसके जवाब में संजय बोला कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूं। जिसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं। संजय बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर जघन्य कांड हुआ है और आप यहां मरीजों की देखभाल करते हैं, उसके बाद भी इस जगह को क्यों नहीं पहचानते। संजय का जवाब, यह जगह परिचित लगता है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। संजय का जवाब, हां, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूं। फिर सीबीआई ने पूछा वारदात के समय आप वहां क्या करने गए थे। संजय का जवाब, बस ऐसे ही गया था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा आपने क्या नहीं किया। संजय का जवाब, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए। संजय का जवाब, मैं गया था लेकिन मैं सेमिनार घर में अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खौल उठा क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा कि अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपके ब्लूटूथ के एक हिस्से का क्या हुआ। संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वह महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी। संजय का उत्तर, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार घर में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी कहा था कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। संजय का जवाब, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो यह खाली खाली लग रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई का अगला सवाल, 4थी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया। संजय का जवाब, थोड़ा शांत, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं। संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई थी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात उसने जाकर वह कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया। संजय बोला, सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का सवाल, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा। संजय बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई का सवाल, आपने झांक कर क्या देखा। उत्तर, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, फिर आपने क्या किया। संजय का उत्तर, मैं नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वह 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वह सोए हुए महिला पर जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा था। वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ जघन्य अपराध किए, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैंने झांका, देखा और घर चला गया। संजय के इस घूमने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा। सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि इसी 35 मिनट में उसने पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ दिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए कि आपकी बाईं जांघ के पीछे पीठ पर और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई है। इसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं है। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान हैं। संजय बोला, इसका मुझे ध्यान नहीं। दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था।
इसके बाद संजय ने भी उन पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहे थे। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान करने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि क्या आपके शरीर पे ये आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान हैं? संजय बोला, हाँ शायद, हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब कर दिए? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहां रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलन के लिए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार संजय भी वहां गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और फिर शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे।